इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 से 3 तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हम सिखा रहे हैं विश्वास से जीने के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से, और हमने चुना कि हम इसे देखें। इब्रानियों अध्याय 11 से ये विश्वास का महान अध्याय है। विश्वास के वीरों के बारे में बताया है, उनके महान काम यहाँ पर बताए गए हैं। हम इससे अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और यहीं से हम बाइबल में अलग अलग जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि विश्वास क्या है और विश्वास कैसे काम करता है। अब हम परिभाषा को देख रहे हैं। यह है वचन 1। ये कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तुमने आशा के बारे में देखा, मसीह आशा के बारे में देखा। मसीह आशा क्या है? ये संसार की आशा से अलग है। संसार की आशा, जब हम आशा शब्द कहते हैं तो इसमें संदेह बना है। जब हम कहते हैं मैं आशा करता हूं कि नौकरी मिलेगी, तो हम कहते हैं कि शायद मुझे नौकरी नहीं भी मिलेगी। जब हम कहते हैं आशा करता हूं कि बारिश न हो, तो हम ये भी कहते हैं कि शायद बारिश होगी। इसी तरह से हम संसार में आशा शब्द का उपयोग करते हैं। अगर इसे बाइबल के रूप में उपयोग करें तो बाइबल की आशा अलग है। बाइबल की आशा तो ये अनिश्चित ऐसी कामना नहीं जो हम रखते हैं कि कुछ भला होगा। बाइबल की आशा तो भरोसे के साथ अपेक्षा करना है कि ऐसा कुछ होगा जो कि सच में अच्छा है। भरोसे की अपेक्षा, क्योंकि ये प्रभु वचन से आता है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। ये तो भरोसे की अपेक्षा है। तो जब कहते आशा करता हूं, तो ये बाइबल के तरीके से इसका अर्थ है कि मैं निश्चित हूं, मैं भरोसा रखता हूं, मैं निश्चित हूं कि ये तो निश्चय ही होने वाला है। दूसरी बात, अब इस परिभाषा का दूसरा भाग ये कहता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और हम इसे ही तो देखते आ रहे हैं। हम इसके बारे में वचन 3 में देख रहे हैं, जो ये अनदेखे के बारे में कहता है। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास का संबंध अनदेखी वस्तुओं से है। हम ये दिखा रहे हैं कि एक अनदेखा संसार है, जैसे कि हमारे सामने देखा हुआ संसार है। देखे हुए संसार को आसानी से समझते हैं, लेकिन अनदेखा संसार ये हमारे लिए हमेशा रहस्य है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन जैसे कि देखा जाने वाला संसार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा निश्चित है कि एक अनदेखा संसार है। आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, हम निश्चित है क्योंकि हम देख सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई की परमेश्वर यहाँ है, अनदेखे परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें घेरे हैं, ये तो और भी ज़्यादा निश्चित है। आत्मिक बातें इस तरह की हैं, अनदेखी वस्तुएं इसी तरह की, हालांकि उन्हें देख नहीं सकते। वो तो देखी जाने वाली वस्तुओं से ज्यादा वास्तविक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जो देखते हैं वो अनदेखे से आया है। अनदेखे ने ही इस दृश्य संसार को बनाया है। तो बाइबल कहती है कि देखा जाने वाला तो कुछ समय का है और अनदेखा तो हमेशा का है। और इसलिए देखिए, अनदेखा संसार है, और जब हम अनदेखे संसार को नहीं समझते हैं और वो सारी चीजें जो कि अनदेखे संसार की है, तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि विश्वास क्या है, क्योंकि विश्वास का संबंध तो पूरी तरह से अनदेखे से है। अनदेखे संसार में परमेश्वर है, हमने बताया कि वहाँ स्वर्गदूत भी हैं। हमने बाइबल में से देखा कैसे परमेश्वर ने एक मनुष्य की आंखें खोली। इन स्वाभाविक आंखों को कि अनदेखे को देखें, ये बहुत कम बार होता है कि परमेश्वर उन्हें मदद करते कि देखे कि अनदेखा संसार है। लेकिन फिर ऐसी और भी अनदेखी बातें हैं, जैसे हमारे पास हृदय है, या हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, आत्मिक मनुष्य है, यानी हम तो आत्मा हैं बुनियादी रूप में, जैसे परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा है बाइबल कहती, यानी हमारे अंदर में अनदेखा भाग है। हमारे पास हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, मनुष्य का आत्मा, जो अनदेखा है। और इस मनुष्य के अनदेखे भाग का नाम है भीतरी मनुष्यत्व, और एक नाम है हृदय। जब बाइबल कहती है अपने हृदय की रक्षा कर अपने पूरे सचेतता के साथ में, तो ये इस हृदय के बारे में नहीं कहती जो कि आपके शरीर का शारीरिक अंग। ये कह रहा है कि हृदय
जो है भीतरी मनुष्यत्व, जो आत्मिक मनुष्यत्व है। तो हम में ये अनदेखा भाग है, जो कि महत्वपूर्ण भाग है, उसमें से जीवन का सोता बहता है। हमारे जीवन में सब कुछ हृदय से ही होता है। हमारे इस अनदेखे भाग से, जो हमारे अंदर ही है, भीतरी मनुष्यत्व। और फिर परमेश्वर का वचन है, ये भी अनदेखे संसार का भाग है। यहाँ वचन 3 में हमें बताया गया, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आया है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो, देखी हुई चीजों से। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि परमेश्वर का वचन अनदेखे संसार का भाग है। ये कहता है संसार परमेश्वर के वचन से रचा गया, ताकि हम ये जानें कि जो देखी हुई चीजें हैं ये तो देखी हुई चीजों से नहीं बनी हैं। तो ये परमेश्वर के वचन को अनदेखी वस्तुओं के कैटेगरी में रखता है। हमारे पास बाइबल है, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन परमेश्वर से आता है, अदृश्य व्यक्ति से, उसके मुंह से निकलता है और हमारे पास आता है। तो परमेश्वर का वचन ही है उस अनदेखे संसार से, और इसलिए अनंत काल का है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, यीशु ने कहा। तो हमें इस अनदेखे संसार के बारे में समझना होगा और कैसे विश्वास अनदेखा है। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया, बताया कि कैसे हृदय बदलता है, या भीतरी मनुष्यत्व में क्या होता है, या अनदेखे मनुष्य में, भीतरी मनुष्य में ये बाहर से जीवन का बदलाव लेकर आता है। जो कुछ भी हमारे साथ बाहर से होता है वो अंदर से ही आता है। हमने आपको महान उदाहरण बताया भजन संहिता 18 वचन 35 से, जहां भजनकार ऐसा व्यक्ति जो एक बड़ा राजा बना, पर चरवाहे के रूप में उसने शुरू किया, एक छोटे चरवाहे के जैसे वो महान राजा बना, महान बना, और महानता के बारे में बताता है कि कैसे महानता पाई जाती है। महानता का सही मार्ग वो कहता है, तेरी नम्रता ने मुझे महान बनाया है। मैंने आपको इसका अर्थ भी समझाया है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने इसे देखा और इसके लिए दुख प्रकट किया और इसे महान बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही नहीं। इसके लिए क्रिया है। परमेश्वर आपको लेकर बस ऐसी महान नहीं बनाते हैं, ये हमारे द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही कोई वस्तु नहीं है, हम कोई पदार्थ नहीं, हम तो मनुष्य हैं। हम में इच्छा है, हम में ये मन है, हम में योग्यता है कि सोचे और निर्णय ले। इसलिए परमेश्वर हमेशा काम करते हैं हमारे द्वारा और इस भीतरी मनुष्यत्व के द्वारा। और ये सब, ये जो भीतरी मनुष्यत्व का है, तो जब परमेश्वर हम में महानता लाना चाहते हैं तो वो कैसे लेकर आते हैं? वो कहते हैं, तेरी नम्रता ने मुझे महान बनाया है। नम्रता क्या है? यीशु ने कहा कि मैं नम्र हूं और दीन हूं, आकर मुझसे सीखो, उसने कहा। यीशु सामर्थी व्यक्ति थे, पानी पर चले, पानी को दाखरस में बदला, बीमारों को चंगाई दी, मुर्दे जिलाए, ये सब। फिर भी वो तो नम्र थे। वो नम्र थे, अपनी नम्रता के लिए जाने जाते थे। उसके पास बड़ी सामर्थ थी, लेकिन नियंत्रण में थी, क्योंकि वो नम्र और दीन थे। नम्रता, बाइबल इसके बारे में कई बार कहती है। अगर आप नीति वचन पढ़े, कहता है नम्रता आदर के पहले जाती है। और भजनकार केवल ये कहता है कि ये नम्रता का हृदय, ये दीनता का जो हृदय है, कि परमेश्वर ने अपना हृदय उसे दिया है, कि उसकी नम्रता यानी परमेश्वर की नम्रता अब उसमें आई है और उसी ने उसे महान बना दिया है, कहता। तो परमेश्वर दाऊद तक पहुंचते हैं और उसे अपना हृदय देते हैं और इसके द्वारा उसे महान बनाते हैं। और आज हम इससे आगे चलेंगे। अब हमने हृदय के बड़े होने के बारे में कहा है, कैसे हृदय का बड़ा होना जरूरी है, और इस तरह से हम उन बातों को हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में करें। अब देखिए, चिन्ह हैं, दो निश्चित चिन्ह हैं, छोटे हृदय के और बड़े हृदय के। दो निश्चित चिन्ह हैं। एक तो सकरा हृदय, ऐसा हृदय जिसमें आप कुछ नहीं रख सकते हैं, जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, वचन की सच्चाई उसमें नहीं रख सकते, वो सकरा हृदय है। ये सकरा हृदय, इसका पहला गुण होता है डर। आप पाएंगे कि ऐसे लोग, वो तो डर से भरे होते हैं, वो पूरी तरह डर से भरे होते हैं।
और वो डर से ही जीते हैं, विश्वास से नहीं, डर से जीते हैं। और एक सक्रिय हृदय वाले व्यक्ति का दूसरा स्वभाव गुण है कि वो तो स्वार्थी है। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं, डर और स्वार्थ होता है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये सक्रा हृदय, ये तो पतन पाए मनुष्य का हृदय है। ये पतन का स्वभाव है। जब से आदम और हवा गिरे, आपको याद है अदन की वाटिका में वो जाकर परमेश्वर से छिप गए, वो डर गए थे। आदम ने कहा मैं डर गया था। डर उस समय जबकि अनजाना था उनके जीवन में आया और वो तो जाकर छिप गया। और स्वार्थ भी उसी समय वहां पर आ गया। जानते हैं, जब उसने फल खाया इसलिए खाया क्योंकि उसकी पत्नी ने खाया और वो गिर गई और वो उसके साथ जाना चाहता था। उसने खाया, हालांकि उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, फिर भी खाया और उसके स्तर पर आ गया, उसके स्तर पर। और ये जो पतन था उसने खुद उठा लिया, सच में अपनी इच्छा से, क्योंकि उसकी पत्नी ने पतन का चुनाव किया था। परमेश्वर ने आकर कहा क्या हुआ, तो जो पत्नी तूने मुझे दी है, उसने कहा उससे निपटो। स्वार्थ वहां पर आ गया। मैं अपनी चमड़ी बचाना चाहता हूं, मैं तो अपनी भलाई देखना चाहता हूं और ये खुद इसके लिए जिम्मेदार है। और ये सब तो, ये दो बातें पतन के मनुष्य के चिन्ह हैं, पतन का स्वभाव। और यही तो उनके हृदय को सकरा करता है। उनके हृदय में सफलता नहीं आ सकती है, अच्छे विचार उनके अंदर नहीं आ सकते हैं, बड़ा दर्शन उनके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि पतन का मनुष्य असफलता के लिए बना है। और उसके लिए सफल होना तो बहुत ही मुश्किल है। सच में सफल होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जब मैं सफल होने के लिए कहता हूँ, संसार की सफलता नहीं कहता हूँ, मैं परमेश्वर की सफलता के बारे में कहता हूँ। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू अच्छी सफलता पाएगा, तू अच्छी सफलता पाएगा। देखिए, अच्छी सफलता नाम की चीज है। यहाँ पर परिपूर्णता की सफलता है। ऐसा नहीं कि जीवन के कुछ भाग में सफलता है और कुछ असफलता दूसरे भागों में नहीं। ये परिपूर्ण सफलता है। वो सफलता तो प्राप्त की जा सकती है नए बनाए गए मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर की मदद के द्वारा। परमेश्वर उसके हृदय तक पहुंचते और अपनी आत्मा उसके हृदय में रखते हैं और उसके हृदय को बदलते हैं और पूरी तरह से नया या नई संभावना उसके जीवन में लाते हैं। तो देखिए, यही तो सब कुछ होता है नई सृष्टि में। ये होता है, यानी नया बनाए गए मनुष्य में यही तो होता है जो नया जन्म पाता है। तो फिर डर और जो स्वार्थ है, ये तो दो निश्चित ऐसे चिन्ह हैं, पतन के मनुष्य ही नहीं लेकिन सक्रिय हृदय का भी। और फिर ऐसे कौन से चिन्ह हैं एक बड़े हृदय के, अच्छे हृदय के? बिल्कुल इसके उल्टे ही, डर के बजाय वहाँ विश्वास होगा और स्वार्थ के बजाय वहाँ प्रेम होगा। ये तो स्वभाव गुण हैं विश्वास के हृदय के। जो मनुष्य छुड़ाया गया है, मनुष्य जो नया जन्म पाया, जिसके पास नया हृदय है। अब इसे चलिए बुनियाद रखते हैं। अब मैं इसके आगे जाना चाहता हूँ। हाँ, अब यहाँ तक कि विश्वासियों में आप कई बार सकरा हृदय देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें सुनी है, उस पर विश्वास किया और उसे स्वीकार किया है। उनका हृदय सकरा हो जाता है। हालांकि वो छुड़ाए गए हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं, वो उद्धार पाए तो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। बहुत दुख की बात है कि कई बार उनका हृदय बहुत ही सकरा होता है। उनका हृदय अविश्वासी व्यक्ति के हृदय जैसे ही होता है। वो बड़ी बात पर विश्वास नहीं करते, वो नकारात्मक होते हैं, डर से भरे होते हैं और वो स्वार्थ से भरे होते हैं। क्योंकि हालांकि अभी उनके पास नया हृदय है, ये तो सकरा है क्योंकि वे इसे खोलते नहीं हैं कि परमेश्वर के विचार उसके अंदर जा सके। और इसलिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि उन लोगों को लेकर उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा में उनकी अगुवाई करें। अब मनुष्य की परंपरा और उसकी आस्था मनुष्य को सकरा बनाती। कई बार ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हालांकि लोग जानते हैं, जहाँ तक उद्धार की बात है वो जानते हैं, उनका हृदय सकरा होता है क्योंकि वो परंपरा में इतने होते हैं और अपनी परंपरा को ही मानते रहना चाहते हैं। और मैंने आपको परंपरा और परंपरावादी होने का फ़र्क बताया है। देखिए, ऐसी परंपराएं जो कि अच्छी हैं, लेकिन परंपरावादी होना ये तो बुरा है, मैंने कहा।
परंपरावादी का सरल अर्थ ये है, वो तो उन पर विश्वास करना और स्वीकार करना है, क्योंकि ये इस तरह से आप अपने दादा के जमाने से ऐसे कर रहे हैं, पिता के दिनों से। हालांकि आप जानते हैं कि ये तो पूरी तरह सही नहीं, आप बस परंपरा के लिए इसे ऐसे ही करते जाते हैं। लेकिन अच्छी परंपराएं हैं जो हमें थामे रहना, उसमें बने रहना है, और ये सब तो ऐसे लोगों से व्यवहार करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ज्यादातर संसार तो पाप में मरा हुआ है। बाइबल ये कहती है कि पापी लोग तो अपने पापों और अधर्मों में मरे हैं। उन्हें मरे हुए लोग कहाँ गया है? मरा हुआ व्यक्ति कैसे है? वो अपने आसपास के संसार को नहीं जानता है, कुछ महसूस नहीं कर सकता, कुछ देख नहीं सकता। जो भी हो रहा है उससे उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शायद उन पर धूप चमके या बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर गए हैं। लेकिन बाकी लोग, यानी देखिए, ऐसे भी दूसरे लोग हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो सोए हैं। जो व्यक्ति सोया है उसके लिए भी सारी बातें बिल्कुल ऐसी ही हैं। वो तो मरे हुए व्यक्ति जैसे है, क्योंकि उनकी नींद इतनी गहरी है, वो कुछ महसूस नहीं कर सकता, कुछ सुन नहीं सकता, और वो कुछ भी नहीं जानता जो आसपास हो रहा है। मरे जैसे हैं। आत्मिक रीति से उद्धार न पाया व्यक्ति, वो तो मरा हुआ है। वो तो आत्मिक रीति से, यानी ये अंधकार का व्यक्ति है, जो ज्योति में नहीं आया है, उसके हृदय तक सत्य नहीं पहुंचा है, और उसका हृदय और उसका मन तो बड़ा नहीं हुआ, नया नहीं बना, और इस तरह से ये व्यक्ति वो सोया हुआ व्यक्ति है। देखिए, बाइबल में एक वचन है इफिसियों में, जहां पौलुस पुराने नियम से कोट करके कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले, जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, मसीह तुम्हें ज्योति देगा। उन लोगों के बारे में कहता है जो अज्ञानता में रहते हैं, पुराने जमाने जैसे। वो विश्वासियों से कहता है ऐसे लोग हैं। वो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी अज्ञानता में जीते हैं, कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक तो मर गए हैं या सोए हैं। जानते हैं, ऐसे लोग वो नहीं जानते कि उनके आसपास बड़ा संसार है। जानते हैं, ऐसे लोग जिनमें स्वार्थ होता है और डर होता है, जिसके बारे में बताया, ये दो स्वभाव गुण हैं एक छोटे सकरे हृदय के। आप पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में चिंता करते रहते हैं। वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं। उनकी समस्याएं, हालांकि समस्याएं बहुत ही छोटी हैं, वो उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमेशा उसी की चिंता करते हैं, उसी पर बात करते हैं। आप जानते हैं उनमें डर है, क्योंकि जब मुंह खोलते हैं तो केवल यही बाहर आता है। आप उनसे बातें कीजिए, बस 10 सेकंड्स, वो अपनी समस्याओं से शुरू करते हैं। देखिए, यही तो हुआ है, और देखिए मेरी समस्या वही तो है, क्योंकि वो इसी से भरे हुए हैं। उनका हृदय तो भरा है इन बातों से, और वो अपने हृदय से इन बातों को प्रकट करते हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है कि मसीह तुम में ज्योति लाएगा। क्या होता है जब जीवन आता है? ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश पाता है। जब प्रकाश आता है तो क्या होता है? जब सूरज चमकता है तो क्या होता है? आप देखिए, फूल जो ऐसे सिकुड़ कर बिल्कुल बंद हैं, अचानक जब सूरज की रोशनी आती है तो वो खुलने लगता है, वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, वो खिल उठता है। देखिए, जब परमेश्वर के वचन का सत्य विश्वासी में आ जाता है, विश्वासी के हृदय में पहुंचता है, बस यही तो होता है जब मसीह प्रकाश देते हैं। जब परमेश्वर का वचन ज्योति लाता है तो चीजें जैसे वैसी आप देखने लगते हैं। जब आप समझने लगते हैं कि बहुत ज्यादा है, आपकी छोटी समस्याओं से बढ़कर बहुत बड़ा संसार है, अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाएं हैं और बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जब आप वो देखने लगते हैं, अचानक आप पाते हैं कि आपका हृदय बड़ा हो रहा है और ये सुंदर हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, खिलने वाले फूल के जैसे होता है, या ऐसा बन जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक घटना बताता हूं जहां आप देख सकेंगे हृदय की कठोरता को, और कैसे कि लोग तो इतने बंद हो गए सत्य के लिए कि वो सत्य को समझ नहीं पाए हृदय की कठोरता के कारण। और फिर मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा जहां लोगों ने अपना हृदय खोला और वो देखने लग गए सत्य को, और सत्य को समझने लगे, और अपना हृदय खोला और वो परमेश्वर के वचन के सत्य से भर गए, और कैसे इसने उनका जीवन बदला। आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। चलिए पहले मरकुस अध्याय 8 में देखते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जिन लोगों का हृदय कठोर है, सकरा हृदय है, वो सत्य को समझ नहीं पाते हैं, और सत्य उनके हृदय में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 15 से आगे।
उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। इस तरह से उनसे कहा। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं आपने इसे जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे समझ पाए हैं। यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहो और हेरोदेस के खमीर से। फरीसियों का खमीर और हेरोदेस का खमीर क्या है? खमीर तो हमेशा कुछ बुराई को दर्शाता है, नए नियम में और पुराने नियम में भी। नए नियम में केवल एक ही घटना में खमीर को कुछ अच्छे के लिए बताया गया है। जब यीशु खमीर के उस दृष्टांत में बताते हैं जहां एक स्त्री ने थोड़ा खमीर लिया और 3 पसेरी आटे में मिलाया और पूरा खमीरी हो गया, और उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे ही काम करता है, तो केवल यही एक जगह है जहां खमीर को अच्छे रूप में बताया गया है कि परमेश्वर का राज्य हम में आता है, हम पर प्रभाव डालता है, हमें भरता है, ये सब। लेकिन बाकी सभी जगह पर जहां पर खमीर बताया गया वो कुछ बुराई के बारे में कहता है जो हमें नहीं होनी चाहिए। पुराने नियम में भी ऐसे ही था, लोग परमेश्वर के सामने अन्न बलि लाते थे। उसने कहा कि निश्चित हो जाओ तुम उसमें खमीर नहीं मिलाना, लेकिन एक घटना है जहां पर खमीर मिलाना था। बस केवल ये 2 जगह हैं, यानी ये पुराने नियम से एक और नए नियम से एक है। बाकी सभी जगह पर खमीर तो बुरा है, गलत है, इसे मत रखिए, इसे दूर कीजिए। तो यहाँ पर यीशु कहते हैं, तो उपमा के रूप में इसका उपयोग करते हैं और कहते हैं कि सचेत रहो या सावधान रहो और चौकस रहो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से। और यहाँ जो चेले थे तुरंत अपने अंदर कारण सोचने लगे, कहने लगे, ये इसलिए क्योंकि हमारे पास रोटी नहीं। वो तो सच्चाई नहीं समझ रहे थे ये किस बारे में है। ये आत्मिक रूप में कह रहे थे, वो स्वाभाविक रूप में कह रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमने कोई रोटी नहीं लाई है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? यीशु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम रोटी के बारे में क्यों सोच रहे हो? देखिए, संदर्भ तो यही है, इसलिए वो रोटी पर गए और रोटी नहीं है इसके बारे में सोचने लगे, क्योंकि वो खमीर के बारे में बता रहे थे। वो सब गड़बड़ी में आ गए क्योंकि अभी अभी यीशु ने एक चमत्कार किया था। अगर इस अध्याय के पहले वचन को आप देखें, यीशु ने चमत्कार किया और 4000 लोगों को भोजन दिया। वहां पर 7 रोटियां थी और कुछ छोटी मछलियां थी, इस तरह कहता है। और यीशु ने इसे बहुगुणित किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 रोटी और 2 मछलियों को बहुगुणित करके 5000 को भोजन दिया। यहाँ पर एक और भोजन देने की घटना हुई जहाँ यीशु 4000 लोगों को भोजन देते हैं, 7 रोटियों का उपयोग करते हैं और कुछ छोटी मछलियां थी, इस तरह कहता है, और 7 टोकरियां बच गई। ऐसे बड़े चमत्कार के बाद में फरीसी उसके पास आते हैं और उन्होंने कहा कि हमें चिन्ह दिखा। अब ऐसे लोगों को आपको थप्पड़ मारना लगता होगा। अभी उसने 4000 लोगों को भोजन दिया 7 रोटियों से, कुछ मछलियों से। क्या और भी कोई चिन्ह चाहिए? कितने चिन्ह चाहिए? उसने पहले दिखाया कि वो लोगों को चंगाई दे सकता है, वो ये सब कुछ कर सकता है। और यहाँ फरीसी फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। उनके धार्मिक विचार ऐसे थे, वो तो इतने कठोर हो गए थे अपनी परंपरा में, मनुष्यों की परंपरा में। वो अपना हृदय नई बात के लिए खोल ही नहीं सकते थे। उनका अविश्वास तो ऐसे ऐसे स्वभाव का था कि विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि वो देखें। लाजर को मुर्दे में से जी उठते देखा पर विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती है कि वो सब आए, ये फरीसी आए थे वहां लाजर के फ्यूनरल के लिए, और वो वहीं पर रहे। और जब यीशु आए, उन्होंने आकर देखा कैसे उसे मुर्दों में से जिलाया है। कुछ ने विश्वास किया, लेकिन फिर भी बहुतों ने नहीं किया। ये अजीब है कि वो विश्वास नहीं करते थे किसी भी बात पर, चाहे कुछ भी हो, विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि बहुत सी बातें जो यीशु सिखा रहे थे वो तो उनसे अलग थी। जिस तरह से 10 आज्ञाओं का अर्थ बताया, वो तो उनके अर्थ बताने से बिल्कुल अलग था। जिस तरह वो पुराने नियम को समझते थे, ये उनके पुराने नियम के समझ से बिल्कुल अलग था। ऐसे बहुत से फर्क के कारण, और वो अपनी मानवीय परंपरा में इतने फंसे हुए थे, धार्मिक विधियों और आस्था में, तो वो स्वीकार नहीं कर पाए यीशु को। उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उसने कितना भी बड़ा चमत्कार किया उनके लिए मायने नहीं रखता था। तो उसने चमत्कार किया और वो कहते हैं हमें चिन्ह दिखा। मैं जानता हूं यीशु को लगा होंगे उन्हें थप्पड़ मारे, और फिर वो उपयोग करते हैं, यीशु उपयोग करते हैं इसे मौके के रूप में कि चेलों को सिखाए। उसने कहा, कहा सुनो। वो चेलों से कह रहे थे और ये उनके पीछे चल रहे थे। उसने कहा सुनो,
इन लोगों के जैसे मत बनो, फरीसियों जैसे, क्योंकि उन्होंने आकर कहा, हमें चिन्ह दिखा। और यीशु ने कहा, चेलो तुम मेरे पीछे चल रहे हो, तुम इन लोगों के जैसे नहीं होना, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जो स्वर्ग से आया, शरीर धारण किया। फिर भी ये लोग ऐसे ही नाश हो जाएंगे। वो तो परमेश्वर से छू लेने की दूरी पर है, फिर भी प्रभु से कुछ भी नहीं पा रहे हैं। इनके लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका अविश्वास तो ऐसे स्वभाव का है, इनमें इस तरह का अविश्वास है। तो यीशु चेलों को बता रहे हैं, सुनो, तुम फरीसियों के खमीर के बारे में चौकस रहो। यहाँ पर नए नियम में खास करके एक बार यीशु कहा कि फरीसियों का खमीर तो कपट है, और दूसरी बार कहा फरीसियों का खमीर तो उनकी शिक्षा है। लेकिन यहाँ इसका बहुत सा अलग अर्थ हो सकता है। संदर्भ के अनुसार यहाँ इसका अर्थ है अविश्वास, विश्वास करने से इनकार करना, उनका कठोर हृदय। वो सच में कह रहे हैं कि इनके जैसे कठोर दिल वाले न बनो, चाहे जो भी देखे ये विश्वास नहीं करेंगे, इनके जैसे कठोर मन के ना हो। और फिर हेरोदेस का खमीर क्या है? जानते हैं, हेरोदेस हत्यारा था, व्यभिचारी था, और सामर्थ का भूखा था, सामर्थ पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और वो तो इस तरह का व्यक्ति था, वो यहूदियों के ऊपर राजा था, पर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। वो भक्तिपूर्ण व्यक्ति नहीं था, यानी पूरा संसार उसमें था, सिर से लेकर पैर तक सांसारिक तरीके से भरा था। और ये सब इसलिए हमेशा यीशु के विरुद्ध में था, यीशु से नफरत करता था। तो हेरोदेस के खमीर का अर्थ हो सकता है व्यभिचार, इसका अर्थ हो सकता था सामर्थ के लिए भूखा, सामर्थ के लिए भूखा और शक्तिशाली होने के जो खेल वो करता था अपने देश में। और इसका अर्थ हो सकता था उसकी हत्याएं। जानते हैं, इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में फिर से इसका अर्थ अविश्वास है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या के बाद उसने सुना कि यीशु जा रहे हैं, प्रचार कर रहे, लोग उसके पीछे चल रहे हैं। वो इसके बारे में सुनता है और तुरंत ही वो क्या सोचता है, यीशु इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि लोग सोचे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जानेंगे, उसके पास आएंगे, अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। वो आया है उद्धारक के रूप में, वो ये दिखाना चाहते थे, इसलिए ये सारे चमत्कार हो रहे थे। जानते हैं, हेरोदेस ने जब यीशु के बारे में सुना तो क्या कहा? शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा। उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो तो बस अपने ही संसार में फंसा हुआ था। वो इतना ही सोच सकता था कि शायद ये फिर से यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। उसने परवाह नहीं की कि यीशु कौन है, वो क्या करने के लिए आए। चाहे यीशु और भी कितने ज्यादा चमत्कार क्यों न कर ले, वो उससे प्रभावित नहीं होता था। तो फिर मैं सोचता हूँ ये हेरोदेस का अविश्वास था। तो फिर फरीसियों का खमीर और हेरोदेस का खमीर ये अविश्वास है, ठीक है। उसने कहा चौकस रहो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। पर वो इस सत्य को नहीं समझ पाए। ये तो महत्वपूर्ण सत्य था। वो तो बड़ी आशीष को खो रहे थे, वो फरीसी और हेरोदेस बड़ी आशीष को खो रहे थे। यहाँ पर वो था जिसने 7 रोटियां और कुछ मछलियों से 4000 लोगों को भोजन दिया, जिसके लिए सब कुछ संभव था, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो उनके लिए सब कुछ कर सकते थे। ये सर्व सामर्थी परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध थे, खुद को उनके लिए उपलब्ध किया, उन तक पहुंच रहे थे, उन तक आ रहे थे। वो उन्हें उद्धार देकर, छुटकारा देकर उनका प्रभु होना चाहते थे कि मंजिल तक उनकी अगुवाई करे। ये पूरा मौका वो खो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय बंद किया था। उनके हृदय सकरे थे, वो अपना हृदय खोलना नहीं चाहते थे।